Hello students, I hope you all are doing great. I am Monica Ahlawat. Welcome to my channel Level Up Psychology. यहाँ हम तैयारी कर रहे हैं यूपीपीएससी की 2026 की परीक्षा स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लिए। इस चैनल पे आपको स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के सिलेबस का पार्ट 2 यानी कि सोशल साइंस का कंप्लीट सिलेबस कराया जा रहा है और साथ में टेस्ट सीरीज़ भी कराई जा रही है। दोनों ही बाइलिंगुअल लैंग्वेज में हैं और अलग अलग प्लेलिस्ट में हैं। सिलेबस की प्लेलिस्ट का नाम है यूपीपीएससी HEO 2026 प्रिपरेशन और टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट का नाम है यूपीपीएससी HEO टेस्ट सीरीज़। दोनों ही पब्लिकली चैनल पे अवेलेबल हैं, तो अगर आप चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ये चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। आज है हमारा क्लास 7 ऑफ सोशल साइकोलॉजी यानी कि सामाजिक मनोविज्ञान की 7th क्लास है। यहाँ पे हम यूपीपीएससी द्वारा दिया गया सिलेबस फॉलो कर रहे हैं। ये टॉपिक्स हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं। आज की क्लास में करेंगे हम सामुदायिक स्वास्थ्य। सामुदायिक स्वास्थ्य का स्वरूप, प्रकार एवं भूमिका यानी कि कम्युनिटी हेल्थ, नेचर, टाइप्स एंड रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ। ठीक है, तो आज के टॉपिक में कम्युनिटी हेल्थ यानी कि समुदाय स्वास्थ्य हमारा टॉपिक है। इसमें 2 शब्द हैं, कम्युनिटी एंड हेल्थ। पहले इन शब्दों को अलग अलग समझते हैं ये क्या है, और फिर हम देखेंगे कि कम्युनिटी हेल्थ क्या है, और फिर बाद में उसका नेचर, उसके रोल्स, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो कम्युनिटी हेल्थ यानी कि समुदाय स्वास्थ्य में सबसे पहला वर्ड आता है कम्युनिटी। तो पहले समझते हैं व्हाट इज़ कम्युनिटी, समुदाय क्या है। अब आम भाषा में अगर बात करें तो जनरली हम कम्युनिटी को बोलते हैं कि जो भी लोग आपस में किसी एक पर्टिकुलर जगह पे रह रहे होते हैं, हम बोल देते हैं ये उनकी कम्युनिटी है ना। या किसी एक स्पेशल भाषा से रिलेट करने वाले लोगों को बोल देते हैं कि ये इन लोगों की कम्युनिटी है, या मे बी रिलीजन के आधार पे हम बोल देते हैं कि ये रिलीजियस कम्युनिटी है। लेकिन जो असल में कम्युनिटी का रूप होता है वो इससे कहीं ज़्यादा डाइवर्सिफाई होता है, कहीं ज़्यादा डिफरेंट तरीके से हम आज की डेट में देख सकते हैं कि कम्युनिटी क्या होती है। ठीक है, तो कम्युनिटी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, जिनके की कुछ सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि जोग्राफिकल लोकेशन जो सबसे पहले हमने बात की, सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स, बिलीफ और एक्सपीरियंसेस, एंड हु हैव सोशल इंटरेक्शंस एंड सम डिग्री ऑफ कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी और आइडेंटिटी। ठीक है, अब कम्युनिटी में सिर्फ ये नहीं है कि एक ग्रुप की जो पहचान है या उनकी मान्यताएं हैं वो सेम हो, नहीं, उस ग्रुप में उसके अलावा जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो भी वो लोग आपस में शेयर करते हैं। ठीक, अ कम्युनिटी देयरफॉर डज नॉट ऑलवेज मीन पीपल लिविंग इन द सेम जोग्राफिकल एरिया। और अगर हम मॉडर्न पब्लिक हेल्थ की दृष्टि से देखें यानी कि आधुनिक जन स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो कम्युनिटीज़ जो हैं वो बनी होती हैं अराउंड शेयर्ड इंटरेस्ट, एक्सपीरियंसेस, आइडेंटिटीज़ एंड सोशल कनेक्शंस। ठीक है, तो समुदाय ऐसे लोगों का समूह है जो भौगोलिक स्थान, रुचियों, सामाजिक विशेषताओं, विश्वासों तथा समान अनुभवों जैसी कुछ सामान्य विशेषताओं को साझा करते हैं, और इसके बीच सामाजिक अंतःक्रिया और कुछ हद तक साझा पहचान या जिम्मेदारी होती है। ठीक है, इसलिए समुदाय का अर्थ केवल एक ही स्थान पर रहने वाले लोग नहीं होते, बल्कि आधुनिक जन स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर देखा जाए तो समान रुचि, अनुभव, पहचान, सामाजिक संबंधों पर आधारित समूह भी समुदाय हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही लोकेशन पे रह रहे हैं या एक ही लैंग्वेज, एक ही रिलीजन के लोग जो हैं वो एक समुदाय फॉर्म करते हैं, नहीं। समुदाय इंटरेस्ट के बेसिस पे भी हो सकता है, डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग हैं लेकिन वो उनका सेम इंटरेस्ट है, उनके अगर सेम बिलीफ है तो वो एक समुदाय फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, और ये एक जोग्राफिकल लोकेशन से काफ़ी डाइवर्सिफाई हो चुका है। एंड स्पेशली अगर आज की बात करें, इंटरनेट का ज़माना है, तो इंटरनेट पे आप देखेंगे मतलब पूरे दुनिया में ही अलग अलग देशों से भी किसी ना किसी एक शेयर्ड बिलीफ, शेयर्ड वैल्यू सिस्टम की वजह से अलग अलग कम्युनिटीज़ आपको बनी हुई दिखेंगी। ठीक है, और जन स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर हम बात करें तो फिर अनुभव, पहचान या सामाजिक संबंधों पर आधारित समूह भी समुदाय होते हैं। तो हमने देखा कि कम्युनिटी जो है वो डिफरेंट तरीके से बन सकती है। ठीक है, और यहाँ पे लोग आपस में अंतःक्रिया करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं और साझा जिम्मेदारी लेते हैं कम्युनिटी में। ये हो गई हमारा कम्युनिटी या
समुदाय। अब देखते हैं कि हेल्थ क्या होता है। व्हाट इज़ हेल्थ? स्वास्थ्य क्या है? WHO ने स्वास्थ्य को डिफाइन किया है कि हेल्थ सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपके अंदर कोई बीमारी नहीं है शरीर में तो आप स्वस्थ हैं, नहीं। स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य पूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक कल्याण की अवस्था है, ना कि केवल रोग या दुर्बलता की अनुपस्थिति। ठीक है। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। ठीक है, और इन्फॉर्मिटी। तो ऐसा नहीं है कि अगर किसी को कोई बीमारी नहीं है तो हम उसे बोल देंगे वो स्वस्थ है। जब तक कि वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और सामाजिक रूप से एक अच्छी लाइफ नहीं जी रहा है तब तक उसे स्वस्थ नहीं कहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कम्युनिटी का मतलब और हेल्थ का मतलब। अब देखते हैं व्हाट इज़ कम्युनिटी हेल्थ, यानी कि सामुदायिक स्वास्थ्य क्या है। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि हाँ कम्युनिटी हेल्थ, अब इन दोनों का कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन होगा, है ना। तो यहाँ पे एक समुदाय जिसकी कि हमने बात की, अलग अलग जगह से लोग हो सकते हैं, सेम इंटरेस्ट के लोग होंगे, है ना, जो कम्युनिटी बनाएंगे। और हमें अब उनकी हेल्थ के बारे में बात करनी है, यानी कि उनके मानसिक, उनके शारीरिक और उनके सामाजिक कल्याण की यहाँ बात होगी। ठीक है, ये होगा हमारा समुदाय स्वास्थ्य के अंदर, कम्युनिटी हेल्थ के अंदर। ठीक, तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। कम्युनिटी हेल्थ रेफर्स ब्रॉडली टू द हेल्थ स्टेटस एंड हेल्थ रिलेटेड वेलबींग ऑफ पीपल विद इन अ कम्युनिटी। ठीक है, टुगेदर विद ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स टू प्रोमोट हेल्थ, प्रिवेंट डिजीज, प्रोवाइड अप्रोप्रिएट केयर एंड इम्प्रूव द कंडीशंस दैट इन्फ्लुएंस हेल्थ। इट देयरफॉर गोज बियॉन्ड सिंपली ट्रीटिंग सिक इंडिविजुअल्स। ठीक है, अब एक ग्रुप है, कम्युनिटी है, हमने देख लिया कि हेल्थ होती है फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग। ठीक, अब कम्युनिटी हेल्थ एज अ ब्रॉडर कंसेप्ट क्या चीज़ बताती है कि इस कम्युनिटी में जो लोग रह रहे हैं, ठीक है, उनको पूरी तरीके से जो है एक हेल्दी एनवायरनमेंट मिले, उनकी वेलबींग का ध्यान रखा जाए। और वो किस तरीके से पॉसिबल होगा? जब उसमें कुछ एफर्ट्स लगेंगे हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, बीमारियों को प्रिवेंट करने के लिए, बीमारियों को पहले ही जो है उनको उनकी रोकथाम करी जाए, है ना। अगर कुछ देखभाल की, केयर की ज़रूरत है तो वो दी जाए, और कंडीशंस को इम्प्रूव करके, ठीक है, जिससे कि उनकी हेल्थ अच्छी हो। कंडीशंस आपकी एनवायरमेंटल कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक है। इसलिए जो यहाँ पे हेल्थ है उसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि एक कम्युनिटी में अगर लोग बीमार हो रहे हैं तो उनका इलाज प्रोवाइड किया जाए, नो। ये उससे पहले की भी चीज़ें हैं कि आपको हेल्थ की नॉलेज भी मिले, आपको रोकथाम भी मिले, और इन केस अगर कुछ बीमारी हो जाती है तो उसका अप्रोप्रिएट इलाज भी मिले, ठीक है। और आसपास की कंडीशंस भी ऐसी हों जो कि एक हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती हों, ठीक। तो इसमें क्या क्या आ जाता है, व्हाट इट इन्वॉल्व्स, कम्युनिटी हेल्थ में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। हेल्थ प्रोमोशन, ठीक है, हेल्थ के बारे में प्रमोशन करना, डिजीज़ का प्रिवेंशन करना, केयर, रिहेबिलिटेशन, पुनर्वास करना, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, हेल्दी एनवायरनमेंट, सोशल डिटर्मिनेंट्स एटसेट्रा, ठीक है। सामुदायिक स्वास्थ्य से आशय व्यापक रूप से किसी समुदाय के लोगों की स्वास्थ्य स्थिति एवं स्वास्थ्य संबंधी कल्याण से है, ये हमने पहले ही देख लिया, तथा उन संगठित प्रयासों से है जिनका उद्देश्य स्वास्थ्य संवर्धन, रोग निवारण, उचित स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना तथा स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में भी सुधार करना है। सिर्फ ये नहीं कि फिजिकली या मेंटली, बल्कि सोशली भी जो है परिस्थितियों में सुधार करने की ज़रूरत होती है इसमें। इसलिए सामुदायिक स्वास्थ्य का अर्थ केवल बीमार व्यक्तियों का उपचार करना नहीं है, बल्कि इसमें शामिल है स्वास्थ्य संवर्धन यानी कि हेल्थ प्रमोशन, रोग का निवारण, स्वास्थ्य देखभाल, पुनर्वास, ठीक है, कि अगर उपचार मिल गया है उसके बाद भी अगर एक नॉर्मल लाइफ में जाने में प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें हेल्प करना, पुनर्वास करवाना, सामुदायिक सहभागिता, स्वस्थ पर्यावरण, स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारक आदि, ठीक है। अब कहीं ना कहीं इस डेफिनेशन में हमें ये लग रहा है कि कोई है, कोई अथॉरिटी है या कोई लोग हैं जिनकी ये जिम्मेदारी बनती है जो कि ये सब चीज़ें
प्रोवाइड कराएं कम्युनिटी को, है ना। ऐसा कुछ प्रतीत हो रहा है कि कुछ लोग होंगे शायद जो कि हेल्थ को प्रमोट करेंगे, डिजीज़ को प्रिवेंट करेंगे, केयर करेंगे, रिहेबिलिटेशन करेंगे ताकि कम्युनिटी को हेल्दी बनाया जाए, है ना। लेकिन इसमें सबसे बड़ा एक साथ में पॉइंट क्या आता है, ये तो यहाँ से जाहिर हो रहा है कि हाँ कुछ लोग होंगे, कुछ संस्थाएं होंगी जो कि सामुदायिक स्वास्थ्य की कंडीशंस प्रोवाइड कराएंगी या उनके लिए वो काम करती होंगी। लेकिन सबसे बड़ा इसमें एक चीज़ आती है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ठीक है, सामुदायिक सहभागिता। सिर्फ कुछ रिस्पॉन्सिबल लोग नहीं कि जिनकी ड्यूटी बनती है, नहीं, उसके अलावा कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन भी इसमें सबसे अहम भूमिका निभाता है। यानी कि जो समुदाय के लोग हैं उनकी खुद की सहभागिता इसमें अवश्य होनी चाहिए, तभी पूरी तरीके से सामुदायिक स्वास्थ्य की जो अचीवमेंट है वो हो पाएगी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का, ये हमें नहीं भूलना है। अब हम करेंगे अपना टॉपिक नेचर ऑफ कम्युनिटी हेल्थ। हमने कम्युनिटी हेल्थ यानी कि समुदाय स्वास्थ्य को समझ लिया ओवरऑल तरीके से कि ये क्या होता है, इसका मीनिंग। अब करेंगे नेचर ऑफ कम्युनिटी हेल्थ। यानी कि सामुदायिक स्वास्थ्य का स्वरूप, ठीक है। तो अब अगर डेफिनेशन आपने अच्छे से समझ ली तो उसी में से इसका स्वरूप निकलेगा, ठीक है। डेफिनेशन में हमने ऑलमोस्ट लगभग सारे ही इसके स्वरूप जो है वो कवर कर लिए हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, ये होती है पॉपुलेशन ओरिएंटेड, ठीक है, यानी कि जनसंख्या उन्मुख। पॉपुलेशन ओरिएंटेड होती है जनसंख्या उन्मुख, यानी कि इंडिविजुअल की हेल्थ की बात नहीं हो रही, यहाँ पे हेल्थ की बात हो रही है पूरे समुदाय के लेवल पे, पॉपुलेशन के लेवल पे। जैसे अगर कोई ड्राइव चलानी है वैक्सीनेशन की तो वो पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, गांव के लेवल पे, इस तरीके से वो ड्राइव चलाई जाएगी। मतलब कि पॉपुलेशन के स्वास्थ्य की यहाँ बात की जाएगी, ना कि किसी इंडिविजुअल के स्वास्थ्य की, ठीक है। तो ये जनसंख्या उन्मुख होती है। दूसरा हमने पढ़ा था प्रिवेंटिव होती है, ठीक है। प्रिवेंटिव मतलब निवारक। तो प्रिवेंटिव या निवारक का मतलब क्या हो गया कि अगर कोई रोग होने वाला हो तो उसको होने से पहले ही उसकी रोकथाम कर दी जाए, या अगर कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसको वहीं की वहीं मैनेज कर लिया जाए, ठीक है, नियंत्रण उसका कर लिया जाए इससे पहले कि वो बीमारी हो जाए, ठीक है। और ये कैसे कर सकते हैं हम, इसके एग्जाम्पल जैसे कि इम्यूनाइजेशन के द्वारा, यानी कि टीकाकरण द्वारा, ठीक है। सैनिटेशन, स्वच्छता रख के, अगर हम स्वच्छता रखेंगे तो बहुत सारी बीमारियों से निजात पहले ही पा लेंगे, है ना। एजुकेशन के द्वारा, अगर हमें एजुकेशन होगी, शिक्षा प्राप्त होगी स्वास्थ्य रिलेटेड, तो हम बहुत सारी चीज़ों की पहले ही रोकथाम कर लेंगे, है ना। तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गए जिसके द्वारा कि हम प्रिवेंटिव कम्युनिटी हेल्थ इंश्योर कर सकते हैं। प्रिवेंटिव के अलावा हमने क्या बात की थी, प्रोमोटिव, है ना। ये प्रोमोटिव होती है, यानी कि संवर्धनात्मक होती है। तो प्रोमोटिव कैसे होती है, सिर्फ ऐसा नहीं कि प्रिवेंट कर दिया, रोकथाम कर दिया, इलाज कर दिया, नहीं, ये साथ के साथ हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट भी करती है, ठीक है, उसको बढ़ावा भी देती है। कैसे, जैसे योगा से, अच्छी लाइफस्टाइल अपना के, एक्सरसाइज का रूटीन अपना के, अच्छी डाइट लेके, इन सब चीज़ों के द्वारा जो है प्रोमोटिव होती है।
और क्या क्या नेचर हो सकता है? इट इज़ कॉम्प्रिहेंसिव, यानी कि व्यापक होती है। व्यापक कैसे होती है? अभी हमने बात की कि सिर्फ एक चीज़ नहीं होती इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। प्रिवेंशन होता है, प्रमोशन होता है, केयर होता है, रिहेबिलिटेशन होता है ना, बहुत तरीके की चीज़ें होती हैं। तो इसका स्वरूप जो है वो काफ़ी व्यापक होता है, कॉम्प्रिहेंसिव होता है। ठीक, उसके बाद हमने बात की थी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की, तो वो भी इसका वन ऑफ द नेचर है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, यानी समुदाय सहभागिता। तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन या समुदाय सहभागिता कैसे होती है कि सिर्फ कम्युनिटी का ये रोल नहीं है कि भाई आप जाके इलाज ले लो या प्रिवेंशन के लिए, मतलब कि जैसा आपको बोला जाए वैसे आप पैसिवली उसमें पार्टिसिपेट करो। नो, एक्टिवली यहाँ पार्टिसिपेट करना होता है, जिससे कि कम्युनिटी के लोग ये सीखें कि कैसे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की पहचान की जाती है, कैसे उन समस्याओं से निपटने के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है, कैसे जो एक्टिविटीज़ हैं उनको परफॉर्म करना होता है स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों को। ठीक है, तो एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, ना कि पैसिव रोल होता है इनका कम्युनिटी हेल्थ में। ठीक, तो इसलिए कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद है इक्विटेबल, यानी कि समानता मूलक। अब इसका क्या मतलब है? अब कम्युनिटी हेल्थ का मतलब क्या है कि भाई लोगों की, कम्युनिटी की फिजिकल, मेंटल, सोशल जो वेलबींग है वो अच्छे से इंश्योर हो, उनको एजुकेशन हो कि किस तरीके की स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं, कैसे वो खुद अपना रोल क्या उसमें प्ले कर सकते हैं, है ना, और किस तरीके से वो प्रिवेंशन के मेजर्स ले सकते हैं, किस तरीके से वो प्रमोट कर सकते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल। ये सारी चीज़ें जो आती हैं कम्युनिटी हेल्थ में आती हैं। अब इक्विटेबल का मतलब क्या है? अब हमारा जो समुदाय है, कम्युनिटी है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट लेवल के लोग रहते हैं, है ना, इकोनॉमिक, हर एक जो किसी न किसी प्रकार से कमज़ोर वर्ग होते हैं, किसी न किसी प्रकार से जो अनप्रिविलेज्ड लोग होते हैं, उस तरीके की काफ़ी समस्याएं हमारे समुदाय में ऑलरेडी रहती हैं। तो यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ का मकसद ये होता है कि ये इक्विटेबल हो। ठीक है, किसी भी प्रकार का इसमें कोई भेदभाव ना हो, हर जन तक ये चीज़ जो है समान रूप से पहुँचे। ठीक है, चाहे कोई अंडर प्रिविलेज है या लो इनकम स्टेटस है, वॉट एवर इट इज़, है ना, चाहे वो अपने हिसाब से कोई बीमारियों का इलाज नहीं करवा पा रहे हैं या वो चीज़ें नहीं जुटा पा रहे हैं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं अवेल कर पा रहे हैं, इतना उनका इकोनॉमिक कंडीशन नहीं है, फाइनेंशियल उतना अच्छा नहीं है, तो भी कम्युनिटी हेल्थ जो है ये इनका नेचर होता समुदाय स्वास्थ्य का कि ये हर जन तक, हर इंसान तक कम्युनिटी में जो है सेम रूप से पहुँचे। ठीक है, उसके बाद है ये होती है मल्टी सेक्टोरल, यानी कि बहुक्षेत्रीय। अब मल्टी सेक्टरल का मतलब क्या है कि अलग अलग डिफरेंट सेक्टर्स जो हैं वो मिलके कम्युनिटी हेल्थ को इंश्योर कर सकते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि मेडिकल सेक्टर ही जो है वो कम्युनिटी हेल्थ को इंश्योर करेगा, नहीं। अगर साफ़ सफाई नहीं होगी, अगर न्यूट्रिशन अच्छा नहीं होगा, अगर रहने की जगह, हाउसिंग अच्छी नहीं होगी, ट्रांसपोर्ट अच्छा नहीं होगा, तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ आएंगी, है ना। तो इसलिए जो अलग अलग सेक्टर्स हैं ये सारे मिलके इंश्योर कर पाते हैं कि कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइड हो रही है कम्युनिटी में। ठीक है, या कम्युनिटी हेल्थ इज़ देयर इन द कम्युनिटी। तो इसलिए ये मल्टी सेक्टरल है, यानी कि बहुक्षेत्रीय है। उसके बाद और क्या हो सकता है? इट इज़ कंटिन्यूअस, यानी कि ये निरंतर होती है।
मतलब ये कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि भाई कम्युनिटी में एक बार हुई और दैट्स इट, हमने बोल दिया कि कम्युनिटी हेल्थ अचीव हो गई। नो, ये एक निरंतर जीवन भर चलने वाली एक मुहिम है, एक प्रक्रिया है जो कि कम्युनिटी में चलती ही रहती है। ठीक है, तो ये थे हमारे मेन स्वरूप कम्युनिटी हेल्थ के या समुदाय स्वास्थ्य के मेन स्वरूप, नेचर। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें कि कम्युनिटी हेल्थ जो है हमारी, उसके डायमेंशन क्या क्या हो सकते हैं, यानी कि कम्युनिटी हेल्थ के अंदर क्या क्या डायमेंशंस आ सकते हैं। जो हमने बात की वही नाम लिखेंगे हम, उससे अलग कुछ नहीं लिखेंगे। फिजिकल हेल्थ आ जाएगी हमारी, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, एनवायरमेंटल, प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव। यानी कि शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य, पर्यावरणीय स्वास्थ्य, निवारण स्वास्थ्य और संवर्धन स्वास्थ्य। निवारक, ठीक है, तो ये हो गई हमारी डायमेंशंस कुछ, यानी कि इस टाइप की जो हेल्थ है वो अचीव की जाती है कम्युनिटी हेल्थ में, ये इनका मकसद रहता है। ठीक है, हमने अब नेचर कर लिया, टाइप्स कर ली, डायमेंशन या टाइप्स कह लो इसको, प्रकार। और अब हम करेंगे रोल। ठीक है, रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ। यानी समुदाय स्वास्थ्य की भूमिका। ठीक है, अब नेचर हमें समझ आ गया, उससे वैसे ही मिलती जुलती जो है भूमिका रहेगी, है ना। जो नेचर है कम्युनिटी हेल्थ का, बेसिकली हमें अब वो इम्प्लीमेंट करना है, ये रोल हो जाएगा, है ना। तो जैसे हेल्थ प्रमोशन, डिजीज़ प्रिवेंशन, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी, है ना। तो हेल्थ प्रमोशन, स्वास्थ्य संवर्धन। और ये कैसे हो सकता है, हमने बात की थी पहले भी, एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना, है ना। यहाँ पे अच्छी स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर हम हेल्थ प्रमोट कर सकते हैं, स्वास्थ्य का संवर्धन कर सकते हैं। जैसे अच्छा हेल्दी खाना खा के, हेल्दी रूटीन फॉलो करके, एक्सरसाइजेज, योगा, ये सब करके, है ना। और क्या होगा, डिजीज़ प्रिवेंशन, यानी कि रोग निवारण कि पहले से ही जो है रोगों को रोक देना, है ना, रोकथाम कर देना। ये कैसे अचीव किया जा सकता है, थ्रू वैक्सीनेशन, टीकाकरण के द्वारा, स्वच्छता अपना के, सैनिटेशन से, एजुकेशन से, है ना। ये सब चीज़ें हमने देख ली। और क्या हो सकते हैं, अर्ली डिटेक्शन से, यानी शीघ्र पहचान करके। ठीक है, अगर कोई भी बीमारी अगर जैसे हो रही है
तो उसको बहुत जल्दी पहचान करके, यानी कि जितनी लो स्टेज पे हम उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे उतना ही जल्दी उसके जो उपचार है या उसका निवारण है वो पॉसिबल हो पाएगा, है ना। तो शीघ्र पहचान करना, अर्ली डिटेक्शन करना रोगों की, ये ठीक है। और क्या हो सकता है, हेल्थ एजुकेशन द्वारा, है ना, हेल्थ एजुकेशन यानी कि स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा, ठीक है। अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें कि लोग अंधविश्वास फॉलो करते हैं, है ना, तो उनको सही पाथ पे लेके आना, उनको अच्छे से एजुकेट करना, या और भी चीज़ें जिनको कि यही नहीं पता कि सफाई कितनी इम्पॉर्टेंट होती है। अब कोविड आने के बाद से लोगों ने इतना ज़्यादा जो है हैंड वॉशिंग और सैनिटाइजेशन, इन चीज़ों के ऊपर जोर देना शुरू किया है। आमतौर पे पहले लोग इतना ज़्यादा नहीं करते थे, आई मीन टू से कि हर कोई नहीं करता था, है ना। तो ऐसा पॉसिबल है कि लोग इतने अवेयर नहीं होते कि हाँ भाई ये चीज़, छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो कैसे हमारे हेल्थ को डे टू डे लाइफ में इम्पैक्ट करती हैं। तो इसलिए हेल्थ एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो कितनी सारी चीज़ें जो भी, जैसे बैक्टीरियाज, वायरसेस, जिनकी वजह से इतने खतरनाक रोग हो सकते हैं स्वच्छता की कमी से, तो हेल्थ एजुकेशन उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, ठीक। तो इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रोल इन कम्युनिटी हेल्थ, एंड इसी के ऊपर आपका प्रोफाइल भी है। उसके बाद क्या होगा, हमने एक और चीज़ पढ़ी थी, कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन। तो यहाँ पे रोल क्या लिखेंगे हम, कम्युनिटी एम्पावरमेंट, ठीक है, समुदाय सशक्तिकरण, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं अगेन एंड अगेन आपको बता रही हूँ, ठीक। समुदाय सशक्तिकरण यानी कि लोगों को यहाँ पे इतना सशक्त कर देना कि वो खुद अवेयर हों, है ना, अपनी हेल्थ के लिए। उनको खुद ये चीज़ हो कि हाँ भाई हमें हेल्दी रहना है, उसके लिए हमें हो सकता है कि हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना पड़े, हो सकता है रोगों से लड़ना पड़े, रोगों की पहचान करके उससे पहले ही टीकाकरण वगैरह कराना पड़े। तो ये जो एक मानसिकता है हेल्दी रहने वाली, ठीक है, वो लोगों के अंदर खुद से आए। अब आप चाहे एज अ हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर कितनी ही मुहिम चला सकते हैं, लेकिन अगर लोग खुद से एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तब तक उनको उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा, है ना। तो कम्युनिटी एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है, और कम्युनिटी एम्पावरमेंट के लिए हेल्थ एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे तब तक जो है उनका सशक्तिकरण नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो चीज़ समझ नहीं आएगी तो अगेन यहाँ पे वही बात आ जाएगी एटीट्यूड वाली, है ना, जो हमने पढ़ी थी कि हमारे जो अभिवृत्ति है, मनोवृत्ति है, वो कैसी है। तो हेल्थ के प्रति जो मनोवृत्ति है यहाँ पे जब लोगों की पॉजिटिव होगी तभी उनके अंदर हेल्थ को लेके जो है वो कॉन्शियस रहेंगे और उसके प्रति एक्टिव रहेंगे। तो हेल्थ एजुकेशन क्या करेगी, हेल्थ एजुकेशन बेसिकली एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कराती है, कम्युनिटी को एम्पावर करती है, ताकि वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए खुद से प्रेरित हों और खुद से एफर्ट्स करें, ठीक है। और क्या होगा इसमें, रिडक्शन ऑफ हेल्थ इनइक्वालिटीज, ठीक है, स्वास्थ्य असमानताओं में कमी, ठीक है। यानी कि वही जो बात हमने पहले की थी कि अगर कोई अंडर प्रिविलेज ग्रुप्स हैं सोसाइटी में या डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं सोसाइटी में, तो ऐसा नहीं है कि उन तक स्वास्थ्य के लाभ ना पहुंच पाएँ कम्युनिटी हेल्थ द्वारा। तो ये चीज़ बहुत मायने रखती है कि कम्युनिटी में हर ग्रुप तक, हर इंसान तक जो है स्वास्थ्य का लाभ पहुँचे, ठीक है। अब जैसे जो पोलियो की ड्रॉप्स हैं, है ना, वो गरीब से गरीब बच्चे को भी दी जाती हैं, अमीर से अमीर को भी। इसमें कोई ये नहीं है कि वो पैसे दे के दी जा रही हैं या उन तक सिर्फ वही लोग जा सकते हैं, एक्सेस उन्हीं को मिलेगा जो कि किसी अलग स्पेशल ग्रुप को बिलोंग करते होंगे, नो। तो यहाँ पे जो है इक्वली ये चीज़
लागू की जाती है। और इसी तरह और भी बहुत सारे अभियान हैं जहाँ पे आप ये देखेंगे, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे अंडर प्रिविलेज्ड लोगों के लिए जो है अलग से कार्ड्स बने होते हैं, अलग स्वास्थ्य सेवाओं में जो है कुछ छूट होती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं ताकि एक्सेस जो है स्वास्थ्य सेवाओं का वो उनको भी मिल सके और एक तरीके से इक्वालिटी आए स्वास्थ्य रिलेटेड जो भी सर्विसेज हैं उनको पाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे असमानताओं को कम करने का प्रयास किया जाता है। और क्या हो सकता है इसमें, एक होता है इसमें डिजीज सर्विलेंस। ठीक है, सर्विलेंस मतलब निगरानी, ये हम देखते हैं ना सीसीटीवी की निगरानी में, यू आर अंडर सीसीटीवी सर्विलेंस। ठीक है, तो सर्विलेंस इज निगरानी। यहाँ पे क्या होता है, बीमारी को निगरानी में रखा जाता है या रोग निगरानी। अब डिजीज सर्विलेंस या रोग निगरानी क्या होती है कि किसी भी पॉपुलेशन में अगर जैसे कोई रोग फैल रहा है, ठीक है, या कोई पर्टिकुलर बीमारी जो है वो फैल रही है, तो उसका पूरा जो है निगरानी रखी जाती है। अच्छा, कितने लोगों को ये हो चुकी है, कितने लोगों को ये किस तरीके से इम्पैक्ट कर चुकी है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम कोविड का केस लें, है ना, तो कोविड के टाइम पे पूरी पॉपुलेशन के लेवल पे ये निगरानी रखी जा रही थी। आप अक्सर न्यूज़ सुनते भी होंगे उस टाइम पे कि जैसे दिल्ली में कोविड के इतने केसेस आ चुके हैं, है ना, कोविड के केसेस की वजह से इतने लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ऐसे ही कभी कभी H1N1 से रिलेटेड केसेस आपको सुनने को मिलते होंगे, अलग अलग बीमारियों से रिलेटेड कभी डेंगू के केसेस आपको सुनने को मिलते होंगे, है ना। तो इस तरीके से बीमारियों का या रोगों का जो है सर्विलेंस किया जाता है, रोग निगरानी की जाती है पॉपुलेशन के लेवल पे कि किस प्रकार से जो है रोग कहाँ कहाँ कैसे कैसे फैल रहा है और क्या अपना इम्पैक्ट वो क्रिएट कर, एंड कैसे कैसे जो है फिर उसके ट्रीटमेंट्स एंड ऑल दीज थिंग्स, वो कैसे हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स कैसे हो रहे हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों की निगरानी होती है, ये एक रोल होता है कम्युनिटी हेल्थ का। और क्या होता है, हमने एनवायरनमेंट की बात की, एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन यानी कि पर्यावरण संरक्षण। ठीक है, तो पर्यावरण का कैसे संरक्षण हो सकता है, साफ हवा, साफ पानी, अच्छी हाउसिंग कंडीशंस, स्वच्छता अपना के, है ना, इन सब चीज़ों के द्वारा। तो ये सब चीज़ें जब रहेंगी साफ स्वच्छ तो हमें एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट, संरक्षित पर्यावरण मिलेगा और इससे बीमारियों का भी खतरा काफ़ी हद तक कम होगा। और क्या रोल हो सकता है, अब कई बार ऐसे इमरजेंसी की सिचुएशंस भी आ सकती हैं, है ना, तो एक रोल हो जाएगा इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस। एंड रिस्पॉन्स। आपातकालीन तैयारी एवं प्रतिक्रिया। ठीक है, अब कहीं पे कुछ आपातकालीन घटनाएं हो जाएं, है ना, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि एक पूरी वर्कफोर्स जो है वो जाके काम करती है। ठीक है, तो इस तरीके से इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस और रिस्पॉन्स की भी यहाँ पे भूमिका रहती है, कम्युनिटी हेल्थ द्वारा ये इंश्योर किया जाता है। ओके, तो ये हो गए हमारे कुछ रोल्स, कुछ भूमिकाएं सामुदायिक स्वास्थ्य की। अब सामुदायिक स्वास्थ्य यानी कम्युनिटी हेल्थ को हमने डिस्कस तो कर लिया कि क्या चीज़ होती है, कैसा उसका नेचर होता है, किस किस टाइप की हो सकती है वो, क्या क्या रोल होता है। लेकिन अब इस चीज़ को, ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट हो गया, अब इसको ज़मीनी स्तर पे कैसे लाया जाए। ये जो चीज़ें हैं कम्युनिटी हेल्थ वगैरह की, ये कहाँ से आती हैं, मेनली ये आती हैं WHO की तरफ से, है ना। तो WHO ने इन चीज़ों को जो है कम्युनिटी हेल्थ को इंश्योर करने के लिए एक फ्रेमवर्क बताया था, PHC उसे बोलते हैं। ठीक है, कि ये कम्युनिटी हेल्थ अब हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे भाई सोसाइटी में, तो ये करते हैं हम थ्रू PHC यानी कि प्राइमरी हेल्थ केयर
प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल। ठीक है, और ये चीज़ें जो होती हैं ना, जैसे WHO की या UN की जो भी चीज़ें होती हैं वो ठीक है, वो एज एट वर्ल्ड लेवल वो ये चीज़ें बनाते हैं, एंड फिर जो कंट्रीज़ एसोसिएटेड होती हैं उनको उसी फ्रेमवर्क पे वो चीज़ अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करनी होती है। ठीक है, तो पहले WHO एक व्यापक रूप से कोई फ्रेमवर्क देगा, उसके अकॉर्डिंग फिर भाई अब वो चीज़ इंडिया में लागू होगी, क्योंकि इंडिया इज़ एसोसिएटेड विद दैट। ठीक है, तो पहले हम समझेंगे कि WHO ने क्या बोला, किस तरीके से ये चीज़ आएगी पिक्चर में। PHC के द्वारा, ठीक है, प्राइमरी हेल्थ केयर यानी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के द्वारा। अब ये कोई आसान काम नहीं है कि जन जन तक जो है स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना, इनइक्वालिटीज़ को दूर करके हर किसी तक समान स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना, और इतनी सारी जो और परेशानियां हैं उनका सामना करते हुए, है ना। तो इसके लिए किसी न किसी एक फ्रेमवर्क की प्लानिंग की ज़रूरत थी, तो इन्होंने ये PHC के द्वारा दिया, और इन्होंने कहा कि PHC के द्वारा कैसे अब हर किसी तक ये स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाएंगे कम्युनिटी में। तो उसके इन्होंने 3 मेन पॉइंट्स बताए। ठीक है, पहला है थ्रू इंटीग्रेटेड सर्विसेज, दूसरा है मल्टी सेक्टरल एक्शन, और तीसरा है एम्पावरमेंट एंड पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिविजुअल्स, फैमिलीज एंड कम्युनिटीज। ठीक है, यानी कि एकीकृत स्वास्थ्य सेवाएं, इंटीग्रेटेड हेल्थ सर्विसेज लिख सकते हो यहाँ पे। मल्टी सेक्टरल एक्शन, बहु क्षेत्रीय कार्यवाही, व्यक्ति, परिवार एवं समुदाय का सशक्तिकरण व सहभागिता। ठीक है, अब ये जो इंटीग्रेटेड हेल्थ सर्विसेज है ना, इसमें आ जाती हैं आपकी 3 लेवल की सर्विसेज। ठीक है, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल और टर्शरी लेवल। यानी कि प्राथमिक स्तर, द्वितीय स्तर और तृतीय स्तर। ठीक है, तो प्राइमरी लेवल पे जो सर्विसेज होंगी वो कैसी होंगी कि जैसे इंडिया में आशा आपने सुना होगा, है ना, या आयुष्मान आरोग्य मंदिर, ये सब जो सर्विसेज हैं वो है प्राइमरी लेवल की। ठीक, उसके बाद अगर कोई चीज़ ऐसी होती है कि जो प्राइमरी लेवल पे नहीं मैनेज हो सकती है तो उसको रेफ़र कर दिया जाता है सेकेंडरी लेवल पे। सेकेंडरी लेवल पे क्या आ जाएंगे, जैसे आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स वगैरह हो गए, वो वहाँ पे भी अगर बात नहीं बनती है, कोई स्पेशलाइज अगर हॉस्पिटल चाहिए तो फिर वो वहाँ बड़े जो स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स होते हैं, जैसे कोई हॉस्पिटल जैसे न्यूरो के लिए फेमस है या मेंटल हेल्थ के लिए फेमस है, जैसे आपका निमहैंस हो गया, ईभास हो गया, है ना, या एम्स है, कितने रोगों के लिए स्पेशलाइजेशन जो है वहाँ एम्स में ट्रीटमेंट होता है। तो वो होते हैं बड़े हॉस्पिटल्स जहाँ पे किसी किसी रोग के स्पेशलाइजेशन के रूप में
ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड की जाती हैं, वो हो गया आपका टर्शरी लेवल। तो इस तरीके से जो है डिफरेंट लेवल होते हैं। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि प्राइमरी हेल्थ केयर यहाँ पे भी आ गया और प्राइमरी लेवल यहाँ पे भी आ गया। सर जो है PHC का एक पार्ट है। PHC एक ओवरऑल पूरा फ्रेमवर्क है जो कम्युनिटी हेल्थ को इम्प्लीमेंट कराता है, ठीक है। अब कम्युनिटी हेल्थ के हमने रोल्स वगैरह ये सब तो देख लिए, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे कराएंगे? उसके लिए कोई ना कोई हमें स्ट्रक्चर, कोई ना कोई प्लान तो चाहिए ना, कि इतनी बड़ी कम्युनिटी में हर जगह, नॉट जस्ट इन इंडिया या किसी स्टेट में, पूरे विश्व में ये चीज़ इस तरीके से होती है, कम्युनिटी हेल्थ होती हैं, तो वो कैसे इम्प्लीमेंट होगी? उसके लिए कोई फ्रेमवर्क चाहिए। तो वो जो फ्रेमवर्क था वो दिया था WHO ने PHC की फॉर्म में, प्राइमरी हेल्थ केयर की फॉर्म में। उस प्राइमरी हेल्थ केयर में फिर इन्होंने ये तरीके बताए थे इंटीग्रेटेड सर्विसेज के द्वारा, इंटीग्रेटेड हेल्थ सर्विसेज के द्वारा। इंटीग्रेटेड हेल्थ सर्विसेज 3 चरणों में, 3 स्तरों पे दी जा सकती हैं, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, टर्शरी लेवल, ठीक है। तो आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि अगर प्रश्न में PHC प्राइमरी हेल्थ केयर करके आए तो आपको क्या जवाब देना है, और प्राइमरी लेवल करके आए तो क्या जवाब देना है, ठीक है। प्राइमरी हेल्थ केयर ये कोई लेवल नहीं है, ये एक फ्रेमवर्क है, और इंटीग्रेटेड हेल्थ सर्विसेज में प्राइमरी लेवल ये एक सबसे जो निम्न स्तर पे है लेवल, जहाँ पे लोग अपने आप जाके इंटरेक्ट कर सकते हैं, या जैसे आशा होता है वो आते हैं, या OPDs होती हैं, आयुष्मान आरोग्य मंदिर वगैरह, वो सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं, ठीक है। मल्टी सेक्टरल एक्शन, वही कि हर बहुक्षेत्रीय होता है, हर क्षेत्र का इसमें कोई ना कोई कार्यवाही चाहिए। सैनिटेशन से रिलेटेड कार्यवाही यहाँ चाहिए, स्वच्छता से रिलेटेड कार्यवाही चाहिए, एजुकेशन से रिलेटेड चाहिए। जैसे आप हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर बनेंगे तो वो इसमें आएगा आपका, है ना, आपका भी एक रोल होगा, यू आर वन ऑफ द मल्टी सेक्टरल पर्सन हेयर। उसके बाद एम्पावरमेंट, जो हमने कहा कि सहभागिता और सशक्तिकरण कम्युनिटीज़ का खुद का पार्टिसिपेशन भी जो है वो इसमें होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बोली थी PHC ने, ठीक है। तो अब इंडिया की बात करते हैं कि इंडिया में ये चीज़ कैसे लागू है, क्या इंडिया में हम किस तरीके से इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। मेन चीज़ें करेंगे। तो PHC का ही फ्रेमवर्क जो है वो इंडिया में भी उसी तरीके से काम होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेशनल हेल्थ पॉलिसी की, ठीक है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017, ये क्या कहती है कम्युनिटी हेल्थ से रिलेटेड, आइए देखते हैं। द अटेनमेंट ऑफ द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल एट ऑल एजेस थ्रू अ प्रिवेंटिव, सारे अक्षर वही हैं, ठीक है, कुछ नया नहीं है, लेकिन आप देखिए कि कैसे इन चीज़ों का हमारे यहाँ पॉलिसी है, फिर कैसे आगे क्या क्या चीज़ें बनी हैं, और उससे आगे कैसे सेवाएं प्रदान करने की कोशिश की जा रही है, और कैसे कम्युनिटीज़ को एम्पावरमेंट करने की कोशिश की जा रही है भारत के संदर्भ में, वो हम यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। बाकी वर्ड कोई अब आपको नया नहीं मिलेगा, यहाँ पे सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव हेल्थ केयर, ओरिएंटेशन इन ऑल डेवलपमेंटल पॉलिसीज and universal access to good quality healthcare services without anyone having to face financial hardships as a consequence, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे ये पॉलिसी क्या कहती है, इंडिया की नेशनल हेल्थ पॉलिसी की हाईएस्ट लेवल ऑफ हेल्थ, ठीक है, जो भी एक उच्चतम स्तर हो सकता है किसी भी स्वास्थ्य का, वो हमें प्रदान करना है, हेल्थ और वेलबींग का, ठीक है, हर उम्र के लोगों को, ठीक है। प्रिवेंटिव यानी कि रोकथाम के द्वारा, प्रमोशन के द्वारा, हेल्थ केयर के द्वारा, ठीक है, इन ऑल डेवलपमेंटल पॉलिसीज़, जितनी भी हमारी डेवलपमेंटल पॉलिसीज़ होंगी उनके द्वारा, और सबको जो है एक अच्छे क्वालिटी हेल्थ केयर सिस्टम का एक्सेस होना चाहिए, ठीक है, बिना किसी भी भेदभाव के कि किसी का फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है, ठीक है। अगर किसी की फाइनेंशियल हार्डशिप है, अगर मतलब कि कंडीशन अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा पुअर कंडीशन है फाइनेंशियली, तो भी ये चीज़ उसके रुकावट नहीं बननी चाहिए, ठीक है। क्या कहती है हमारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कि सभी आयु वर्गों के प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य और कल्याण के उच्चतम संभव स्तर की प्राप्ति सुनिश्चित की जाए। इसके लिए सभी विकासात्मक नीतियों में निवारक एवं स्वास्थ्य संवर्धन पर आधारित स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता दी जाए तथा सभी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक सार्वभौमिक
पहुंच उपलब्ध हो, ताकि किसी भी व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने के कारण वित्तीय कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो कीवर्ड्स याद रखना है ना। एक तो उच्चतम स्वास्थ्य की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग, उच्चतम स्वास्थ्य एवं कल्याण, ठीक है, वेलबींग भी है, नॉट जस्ट हेल्थ, इट्स वेलबींग ओवरऑल, है ना, ठीक। और इसमें जितनी भी हमारी जो भी डेवलपमेंटल विकासात्मक पॉलिसीज होंगी उसमें अपना क्या होगा, निवारक और स्वास्थ्य संवर्धन की नीतियां होनी चाहिए और सार्वभौमिक तरीके से ये सबके पास पहुंचनी चाहिए, बिना किसी ये देखे कि भाई किसी का फाइनेंशियल कितना जुगाड़ है ना। तो फाइनेंशियल कठिनाइयों को जो है मात देती है ये हमारी नेशनल हेल्थ पॉलिसी, ठीक है। अब इससे आगे चलते हैं। अब ये पॉलिसी तो बन गई, ठीक है, तो ये पॉलिसी को अब कौन लागू करेगा, इसके लिए बनाया नेशनल हेल्थ मिशन, ठीक है, NHM। अब आया हमारे पिक्चर में NHM यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। ये जो नेशनल हेल्थ मिशन है इसका काम होता है दो चीज़ों के टारगेट की तरफ काम करना। एक तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो हमने अभी पढ़ी कि जिसमें समान रूप से जो है सबको उच्चतम स्वास्थ्य प्रदान किया जाए। हर पॉलिसी में जो भी डेवलपमेंटल पॉलिसी हो उसमें प्रिवेंटिव प्रोमोटिव चीज़ें लागू की जाएं और बिना किसी फाइनेंशियल रुकावट के सबको समान स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं, ठीक है। एक तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी के टारगेट्स की तरफ काम करता है NHM और दूसरा काम करता है टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 की तरफ, ठीक है। इसको SDG 3 भी बोलते हैं, सतत विकास लक्ष्य। तो SDG 3 बेसिकली ये क्या करता है, ये सुनिश्चित करता है कि हर आयु वर्ग के इंसान को एक अच्छा स्वास्थ्य और जीवन कल्याण मिले, ठीक है। अब ये NHM जो आता है ये आता किस डिपार्टमेंट के अंदर है, ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। सो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत ये NHM आता है, यानी कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग। और ये डिपार्टमेंट किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। तो ये इजी आपके लिए याद रखना, मिनिस्ट्री का भी वही नाम है और डिपार्टमेंट का भी वही नाम है, ठीक है। इसी मिनिस्ट्री के अंडर एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
मंत्रालय। ठीक है। अब ये जो NHM है इसकी एक तरीके से दो शाखाएं हैं। ठीक है, नेशनल हेल्थ मिशन हो गया, एक हो गई रूरल के लिए, एक हो गई अर्बन के लिए। ठीक है, तो जो रूरल के लिए है उसको कहेंगे NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ठीक है, और जो अर्बन के लिए है वो हो जाएगी NUHM, तो ये नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। ठीक है, तो ये दो टर्म्स भी आपको देखने को मिलती होंगी अक्सर, तो ये NHM से ही रूरल और अर्बन की ये हैं। ठीक है, अब PHC के फ्रेमवर्क में हमने एक चीज़ पढ़ी थी, इंटीग्रेटेड हेल्थ सर्विसेज। ठीक है, तो इंडिया में वो इंटीग्रेटेड हेल्थ सर्विसेज की जो इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है, उसके लिए एक अप्रोच आई है जिसको बोलते हैं आयुष्मान भारत या AB शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, आयुष्मान भारत, तो ये आपने सुना भी होगा। तो ये क्या है, ये बेसिकली एक अप्रोच है जिसके तहत इंटीग्रेटेड हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं इंडिया में। अब इसके अंदर कुछ आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए गए हैं जो कि ये कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो उसको कहते हैं अभी जो हमने नाम बोला आयुष्मान आरोग्य मंदिर। इनकी टैग लाइन है आरोग्यम परमम धनम। ठीक, टैग लाइन क्या है, आरोग्यम परमम धनम। ठीक है, यानी कि रोग का ना होना सबसे बड़ा धन है ना। आरोग्यम परमम धनम, तो ये इनकी टैगलाइन है आयुष्मान आरोग्य मंदिर की, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ सर्विसेज जो है प्रोवाइड करते हैं इंडिया में अंडर आयुष्मान भारत अप्रोच। ठीक है, इसमें क्या है, एक तो इनका ये टारगेट था कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाएं। ठीक, और साथ के साथ कोई ऐसी चीज़ लेके आएं जिससे कि लोगों को अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है तो वो इसका लाभ उठा पाएं। ठीक है, तो आज की डेट में ऑलमोस्ट 1.8 lakhs आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं एज पर देयर ओन वेबसाइट। ठीक है, तो दो चीज़ें थी इनकी कि एक तो व्यापक रूप से देश भर में आयुष्मान आरोग्य मंदिर बने जिसके तहत ये बताते हैं कि 1.8 lakhs ऑलरेडी आयुष्मान आरोग्य मंदिर फंक्शनल हैं। ठीक है, दूसरी क्या चीज़ थी, दूसरी थी PMJ, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, जिसके अंतर्गत कि जो गरीब परिवार हैं देश के उनको 5 लाख तक की यहाँ पे सेकेंडरी और टर्शरी सर्विसेज प्रोवाइड कराने का
योजना है ये, ठीक है। प्राइमरी सर्विसेज तो ऑलरेडी मिल ही जाती हैं यहाँ पे, और उसके बाद 5 लाख तक की सेकेंडरी, जैसे जो हमने बात की थी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स या जो स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स होते हैं, उनमें 5 लाख तक का उनको कवरेज दिया जाता है, एक तरीके से आप कह सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कि कैसे हमारी इंटीग्रेटेड सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। अब हम बात करेंगे कि कम्युनिटी का एक्शन कैसे है फॉर हेल्थ, ठीक है। इसको CAH बोलते हैं, कम्युनिटी एक्शन फॉर हेल्थ। कम्युनिटी एक्शन फॉर हेल्थ यानी CAH, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यवाही, ठीक है। तो ये जो कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन है, ये किन किन के द्वारा हो पाता है, वो कुछ महत्वपूर्ण नाम है, वो हम लिख लेते हैं एक बारी। एक है आशा, VHSNC, MAS, JAS, RKS। अब ये क्या क्या है, इनको बोलते हैं एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। एक्रेडिटेड मतलब मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता। ओके, ये है आपका विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमिटी। ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति। उसके बाद MAS है महिला आरोग्य समितिज, यानी कि सेम ही आएगा ये तो, महिला आरोग्य समितियां, ठीक है। ये जन आरोग्य और RKS क्या हो जाएगा, रोगी कल्याण समिति। ठीक है, तो ये जो समितियां हैं या ये जो एक्टिविस्ट हो गए या कमेटी हो गई है ना, ये जो समितियां हैं ये बेसिकली रोल अदा करती हैं सामुदायिक स्वास्थ्य में कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन के लिए, ठीक है, कम्युनिटी एक्शन फॉर हेल्थ। तो यहाँ पे ये आपको इनके नाम पता होना चाहिए। हो सकता है मे बी कि ऑप्शन में आ जाए, हालांकि सिलेबस में अलग से मेंशन नहीं है कि आपको ये सब भी पढ़ना है, बट क्योंकि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कुछ चीज़ें हमें समझ लेनी चाहिए कम्युनिटी हेल्थ से रिलेटेड, इसलिए मैंने आपको ये करा दिया है। मे बी हो सकता है कि आ जाए क्वेश्चन कि कम्युनिटी हेल्थ में कौन कौन से प्राइमरी लेवल पे जो लोग हैं
वो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन या कम्युनिटी एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यू शुड नो, अगर ऑप्शंस आए तो आशा, VHSNC, मैस, चेस, RKS, ये सब, ठीक है। तो दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस, ठीक है। तो यहीं पे आज की हमारी क्लास ख़त्म होती है। तो आज की क्लास में हमने सामुदायिक स्वास्थ्य को समझा, ठीक है। सामुदायिक स्वास्थ्य का स्वरूप देखा हमने। पहले तो हमने कम्युनिटी, समुदाय और हेल्थ की डेफिनेशंस देखी, फिर कंबाइन करके कम्युनिटी हेल्थ क्या होता है उसे समझा, फिर उसके नेचर देखे, स्वरूप देखा, फिर उसके प्रकार देखे कि कितने प्रकार की हेल्थ हो सकती है कम्युनिटी के अंतर्गत, फिर भूमिका देखी, क्या रोल होता है कम्युनिटी हेल्थ का, और फिर उसके बाद हमने PHC के बारे में पढ़ा, WHO ने दिया था, और फिर कैसे जो PHC का फ्रेमवर्क है उसमें 3 चीज़ें आती हैं, इंटीग्रेटेड हेल्थ सर्विसेज, और आपका पार्टिसिपेशन कम्युनिटी का, और मल्टी सेक्टरल एक्शन, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड हेल्थ सर्विसेज इंडिया में कैसे जो हैं उनका इंडिया में कैसे फ्रेमवर्क बनता है, आयुष्मान भारत के अंतर्गत वो आती हैं। और फिर उसमें हमने आयुष्मान आरोग्य मंदिर के बारे में पढ़ा, NHM के बारे में पढ़ा, नेशनल हेल्थ पॉलिसी के बारे में पढ़ा, और ये सारी चीज़ें जो आती हैं ये आती है आपके मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, MOFW के अंतर्गत। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज का हमारा ये टॉपिक यहाँ समाप्त होता है। अगली क्लास में हम करेंगे परामर्श का स्वरूप एवं प्रकार, योग तथा स्वास्थ्य, नेचर एंड टाइप्स ऑफ काउंसलिंग, योगा एंड हेल्थ, और फिर हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। सो आई होप आज की क्लास आपको समझ आई एंड इंटरेस्टिंग लगी। इफ़ यस, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।